हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार से जो जो एमसीक्यू बन सकते हैं, चाहे वो लुसेंट के हो या वो घटना चक्र के हो या वो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में हो। आज हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? देखिए पहला ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। देखिए प्राचीन काल में भारत को है ना जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। अगला, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? देखिए भारत का जो प्रयोग है ना, भारत का कई नाम है, तो सबसे पहले जो इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया वो ग्रीक वालों ने किया। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था तो उसी समय इंडिया शब्द का प्रचलन था। इसी तरह हिंदुस्तान शब्द का जो प्रचलन है वो अरबी लोगों ने किया। वो सिंधु नदी को सिंधु नहीं कह पाते थे, तब उन्होंने सिंधु के जगह हिंदू का प्रयोग किया। वो सौ को ह बोलते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान या हिंदू शब्द का प्रयोग अरब वालों ने किया है। भारत की मुख्य भूमि की सीमा क्या है? देखिए भारत की मुख्य भूमि की जो सीमा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि की सीमा पूछ रहा है। देखिए भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है ये पार्ट है और अंडमान निकोबार इस पार्ट पे है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय आधारित है। देखिए भारतीय मानक समय जो है आप जानते हैं कि 82.30 डिग्री 30 मिनट पर यह आधारित है। तो 82 डिग्री 30 मिनट, ये इसका जो सही जवाब हुआ वो ऑप्शन सी हुआ। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिर है। देखिए ये सही, ये सीधा सीधा यह सवाल पूछ रहा है कि जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो वहीं पे ये एग्जैक्टली टाइम होगा। तो ये इलाहाबाद के समय समीप गुजरती है, जो मिर्जापुर है उस जगह का नाम, एग्जैक्टली जिस पोजीशन से वो निकलती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी में कितना का अंतर है? देखिए आप जानते हैं कि जब एक स्टैंडर्ड टाइम बन रहा था तो यूरोप वालों ने ब्रिटेन में जिस जगह मीटिंग थी उसी जगह को उन्होंने कहा कि यहीं से ग्रीनविच मीन टाइम जाएगा, उसे जीएमटी कहा गया। तो इसमें कहेगा, मान लीजिए कि जीएमटी यहां से गुजरा तो इधर वालों में प्लस करना पड़ेगा टाइम और इधर में टाइम को माइनस करना होता है। तो भारत के स्थान अगर देखिएगा, भारत यूरोप यहाँ पे है तो भारत का स्थान कहीं यहाँ पे है। तो अब देखिएगा तो उसमें 5 घंटा 30 मिनट भारत आगे चलता है। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है, 5 घंटा 30 मिनट। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? देखिए ध्रुव दक्षिण भाग, तो दक्षिण भाग जो है उसकी जो मध्य रेखा से दूरी, आप जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। भारत की स्थिति कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, 876 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए इसमें स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा है तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो होता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, और एक होगा कि भारत का द्वीपों सहित स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो अगर सिर्फ स्थलीय सीमा की लंबाई हो तो 6100 किलोमीटर, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड कर दिया जाए तो भारत का जो स्थल सीमा होगा वो 7516.5 किलोमीटर होगा। कहीं कहीं आप 0.6 किलोमीटर भी देखिएगा। अच्छा सॉरी, ये जलीय सीमा मैंने बताया, जलीय सीमा कहिए या तटीय सीमा कहिए, ये होगा। लेकिन स्थलीय सीमा जो है वो है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा जो लैंड है उसे कहा जाता है स्थलीय सीमा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पे द्वीपों सहित, तो द्वीप में दोनों जुड़ जाएंगे, अंडमान निकोबार भी जुड़ जाएगा और लक्षद्वीप भी जुड़ जाएगा। तो ये दोनों जुड़ेगा तो इसका जो सही जवाब होगा वो 7516 किलोमीटर। अगर द्वीप नहीं है तो 6100 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? देखिए भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है
वो है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये ईस्ट टू वेस्ट है और ये साउथ टू नॉर्थ है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? देखिए, अगर विश्व के क्षेत्रफल को हम 100 माने तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 2.4% है। तो इसका जो सही जवाब हुआ वो है ऑप्शन बी। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है 10.7%। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पहाड़ी क्षेत्र है लमसम 18.6%, 27% मैदानी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र जो है वो है 43%। भारत की तट रेखा की लंबाई, देखिए भारत की जो तट रेखा की लंबाई, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि द्वीपों सहित, तो अगर द्वीप नहीं है तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये ऑप्शन ए बना लीजिए उसको, ये ए, ये बी, ये सी और डी। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन ए है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 मील है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका जो सही जवाब है वो 24 मील। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत का जो प्रादेशिक क्षेत्र है वो 12 मील, फिर 24 मील संलग्न क्षेत्र, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 मील तक है। तो ध्यान रखिएगा 12, 24 और 200। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील तक है? देखिए, इसको ना EEZ भी बोला जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि 3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर क्षेत्र पूछा जाए, चाहे वो प्रादेशिक पूछा जाए या संलग्न पूछा जाए या अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला, तो इसे अनन्य भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा 12, फिर 12 से आगे 24, फिर 24 से आगे 200 मील। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 200 मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो देखिए, भारत का जो तटीय राज्य है इसकी जो संख्या है वो है 9। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? देखिए, भारत में ना 9 राज्य है जो तट से जुड़े हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो लंबा तट रेखा है वो है गुजरात, और सबसे जो छोटा तट रेखा है वो है गोवा। ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देखिएगा एक बार जरूर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि कर्क रेखा को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि इस ट्रिक्स के सहारे आप याद रख सकते हैं। पंडित झागू राम के 6 मित्र, 6 मित्र। देखिए, पॉस हो गया पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, के से कुछ नहीं होगा, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसमें देख लीजिए कि कौन कौन है। तो पश्चिम बंगाल है, गुजरात ये भी है, मध्य प्रदेश ये भी है, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो इसका मतलब कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी हमने बात की हुई थी कि कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ भी हम कहते हैं। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा कि अभी हमने बात किया था कि पंडित झागूराम के 6 मित्र, तो उसमें अगर आप गिनिएगा तो ये 8 राज्य है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती, लेकिन झारखंड से गुजरती है। वही ट्रिक याद रखिएगा, पंडित झागूराम के 6 मित्र। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक है। देखिए, यहाँ पे क्या दिखा है, मुख्य भूमिका। ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणी नोक, ये पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमिका। तो देखिए, भारत का जो मुख्य भूमि है, ये जो पूरा प्लेट देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं। तो इसका जो दक्षिणी नोक है, दक्षिणी पॉइंट जो है वो है केप कमोडिन। अगर सिर्फ पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी नोक क्या है, तो इसका जो सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है केप कमोडिन, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? देखिए, इस
इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भूमध्य रेखा से निकट कौन सा स्थान है। तो देखिए भारत का जो दक्षिणतम स्थान है, अब भारत को देखिएगा, भारत की स्थिति अगर मैप पे, तो ये है भूमध्य रेखा, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये स्थान जो है, यहाँ पे भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट होगा अंडमान निकोबार का, वही होगा भूमध्य रेखा से एकदम नजदीक। तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो इंदिरा पॉइंट। तो ये जो होगा भूमध्य रेखा से एकदम नजदीक होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम स्थान कहाँ स्थित है। देखिए भारत का जो दक्षिणतम स्थान, यहाँ पे ये नहीं कर रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान पूछता तो वो हो जाता तमिलनाडु, लेकिन उसने पूछा दक्षिणतम स्थान, तो दक्षिणतम स्थान है अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ अंडमान और निकोबार। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो देखिए पिछले क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था कि अंडमान और निकोबार से 10 डिग्री अक्षांश गुजरता है। तो इसका जो सही जवाब हुआ ये ऑप्शन ए हुआ इस क्वेश्चन का सही जवाब। डंकन पास किसके बीच स्थित है। देखिए ये सारे चीजें ना मैंने पिछले क्लास में डिस्कस की हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच से गुजरती है। तो इसका जो सही जवाब हुआ ये ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। छोटा अंडमान को लिटिल अंडमान भी कहा जाता है। द्वीप एक द्वीप है। देखिए द्वीप जो है वो किस किनारे है, तो दमन और द्वीप जो है गुजरात के तट पे है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। देखिए भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वो पाक जल संधि है। तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुएगा कि पाक है तो वो पाकिस्तान में है, नहीं, ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसके अलावा ये मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच उपस्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली रेखा है। देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो मैकमोहन रेखा बनाती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी है। पहले ये भारत और पाकिस्तान के बीच थी ही, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा बांग्लादेश के रूप में भी हो गया बांग्लादेश के साथ, तो भारत का जो रेखा है वो पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ लाइन है और बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ लाइन है। डूरंड लाइन पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन जैसे 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो डूरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ गई। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो अभी हमने चर्चा की कि ये जो है रेड क्लिफ लाइन। तो इसका जो सही जवाब है वो रेड क्लिफ लाइन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि 55 MBA से आप याद रखिएगा कोई भी चीज, कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं जो लैंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश है, लेकिन देखिए ऑप्शन में बांग्लादेश कहीं भी नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है सुदूर पूर्व। तो पूर्व में 2 देश है, एक बांग्लादेश है और एक म्यांमार है। तो बांग्लादेश अगर ऑप्शन में नहीं है तो सही इस ऑप्शन में अगर हमें चुनना हो तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी म्यांमार। थाईलैंड के साथ सीमा बनाती नहीं है, वियतनाम के साथ सीमा बनाती नहीं है, और चीन जो है उत्तर के साइड में है, न कि एकदम सुदूर पूर्व। सुदूर पूर्व का मतलब हो गया कि देखिए अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो चीन की स्थिति देखिएगा कुछ यहाँ पे और म्यांमार की स्थिति देखिएगा आप यहाँ पे। तो ये देखिए ये सुदूर पूर्व हुआ। अगर इसी ऑप्शन में बांग्लादेश रहता तो हम बांग्लादेश पे टिक करते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है। तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि इस ट्रिक को याद रखिएगा। देखिए मैं ट्रिक पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, कॉन्सेप्ट पे ही भरोसा करता हूँ, लेकिन कभी कभी ट्रिक को याद रखना है ना आसान कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा 55, बी सबसे ज्यादा और ए जो है अफगानिस्तान वो सबसे कम। ये बस घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा सीमा यहाँ, फिर उससे कम सीमा, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ना इस तरह से देखिए कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। भारत का जो राज्य है वो कर्क रेखा से ईस्ट से गुजरता है, तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन
को सॉल्व करने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है कि आप बराबर मैप को देखते रहिए, भारत का मैप अपने रूम में लगाइए और उसे बराबर निहारते रहिए। तो इसका सही जवाब है वो है मणिपुर, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो अगरतला। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उसी की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ स्पर्श करेगी और एक देश के साथ भी स्पर्श करती है। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिए निम्न में से जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा राज्य है, दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जो सही जवाब है वो है त्रिपुरा, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा एक राज्य है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? देखिए भारत जो है जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल के मामले में 7वां स्थान है। तो उसका जो सही जवाब है टोटल पॉपुलेशन का, विश्व के टोटल पॉपुलेशन का भारत में 17.5% निवास करती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। निम्न देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यामियोत्तर रेखा है? देखिए परमाणिक यामियोत्तर रेखा ये पूछ रहा है आपसे कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 मिनट। इसको 82.5 डिग्री भी आप कह सकते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए भारत की स्थिति अगर देखिएगा तो आप, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर इसे 20 से काटिएगा, ऐसे कटेगा तो भारत की स्थिति नॉर्थ साइड में, और ऐसे काटिएगा ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट की तरफ पे, तो भारत की जो स्थिति मिलेगी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो देखिए ये नॉर्थ गोलार्ध में ऊपर वाले में, और ये इस लाइन से इधर है, तो ये उत्तर में है और ये पूर्व में है। तो भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व में है। तो इसका जो सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? देखिए इसे थोड़ा सा ना मैप आप बार बार देखिएगा, जैसे मैप देखिएगा ना तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। अगर आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में राज्यों की स्थिति, तो आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके नीचे दिखेगा नागालैंड, फिर इसके नीचे आपको दिखेगा मणिपुर, फिर इसके नीचे आपको दिखेगा मिजोरम, फिर इसके बगल में आपको दिखेगा यहाँ पे त्रिपुरा, छोटा सा स्टेट है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे एक आसाम है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक और है सिक्किम राज्य है, एक राज्य और है वो है मेघालय, मेघालय यहाँ पे। तो देख लीजिए इस हिसाब से कौन किससे नहीं लगती है। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम यहाँ पे है, तो मिजोरम जो है वो मणिपुर से लगेगी, त्रिपुरा से लगेगी, लेकिन नागालैंड से वो नहीं लगेगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है नागालैंड। देखिए म्यांमार इस साइड है, तो म्यांमार से लगेगी ही लगेगी। असम सातों बहन में जो 7 बहन कहा जाता है, जो इधर के 7 स्टेट है, तो असम को छोड़ के अदर जो 6 स्टेट है उस सबसे असम का बाउंड्री शेयर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, फिर से आप मैप को देख लीजिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा, यहाँ पे नागालैंड होगा, यहाँ पे आपका मणिपुर होगा, यहाँ पे आपका मिजोरम होगा, यहाँ पे आपका त्रिपुरा होगा, यहाँ पे आपका असम होगा और यहाँ पे आपका मेघालय होगा, जस्ट असम के नीचे। असम के साथ सभी लगता है तो असम तो होगा ही होगा। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड है, तो नागालैंड के साथ भी होगा। भूटान के साथ भी है, भूटान जस्ट इसके बगल में है, तो भूटान के साथ भी है। तो बचा कौन? मणिपुर। मणिपुर नागालैंड से नीचे है, तो मणिपुर के साथ इसकी सीमा साझा नहीं करती अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो देखिए मैप सबसे अच्छा मैप देखिएगा आप लोग। तो राजस्थान की सीमा जो है वो गुजरात से भी लगती है। राजस्थान अगर यहाँ पे है तो गुजरात जस्ट इसके नीचे है। हरियाणा यहाँ पे स्थित है और उत्तर प्रदेश का स्थिति कुछ यहाँ पे होगा। और
महाराष्ट्र की स्थिति जो आपको मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। तो राजस्थान की जो सीमा है वो महाराष्ट्र से नहीं मिलती है, क्योंकि गुजरात से मिलती है और गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था? देखिए, पहले जो आप ईस्टर्न स्टेट देख रहे हैं उसे नेफा के नाम से जाना जाता था, तो वो अरुणाचल प्रदेश था। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका जो सही जवाब है वो 6100 किलोमीटर है, ऑप्शन सी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ तो माउंटबेटन ने रेड क्लिफ को बुलावा भेजा कि भैया आप भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को बनाइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, रेड क्लिफ। देखिए, ये बॉर्डर के नाम से ही, इन्हीं के नाम से बॉर्डर का नाम भी पड़ा है, तो दोनों चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की स्थिति, बांग्लादेश अगर ऐसे करके है तो त्रिपुरा की स्थिति यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो डुरंड लाइन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पहले ये हुआ करता था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, फिर भारत का जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ, तो अब हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। अब देखिएगा, अफगानिस्तान की स्थिति यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है और भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो अब जो है डुरंड लाइन पाकिस्तान के साथ बनाती है। भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में है? देखिए, पूर्वोत्तम पूछ रहा है, तो भारत को अगर देखें तो ये नॉर्थ हो गया, उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पूर्वोत्तम। तो पूर्वोत्तम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, और वो पूर्वोत्तम स्थान कौन है? वो है कीबूथू। तो ध्यान रखिएगा इस फैक्ट्स को भी, कीबूथू। ये सारे फैक्ट्स है ना, मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ये सारे फैक्ट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का पूरा वीडियो देख लीजिए। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो देखिए, 7 बहनों का जो भाग नहीं है वो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल इसका भाग नहीं है। देखिए, सिक्किम भी इसका भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम भी इसका भाग नहीं है। बाद बाकी आप जो देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक बच गया आपका मेघालय। ये 7 बहनें इसे कहा जाता है। भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है? तो देखिए, भारत की जो सिक्किम राज्य है उसकी जो सीमा है इन 3 देशों से मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से, भारत का जो पूर्वोत्तर, तो ये अगर सिक्किम है तो यहाँ पे आपका है नेपाल, यहाँ पे है आपका भूटान और इधर है आपका चीन। तो इधर नेपाल, इधर चीन और इधर हो गया आपका भूटान, और ये रहा आपका सिक्किम। तो सिक्किम ऐसा राज्य है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? देखिए, ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा की स्थिति कहाँ है? उत्तरी साइड, तो 23 डिग्री 30 मिनट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 23 डिग्री नॉर्थ, उत्तर। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। निम्न राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है? तो गुजरात की जो तट रेखा है वो सर्वाधिक है। ये सारे क्वेश्चन है ना, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हुए हैं, तो थोड़ा सा एक बार देख के जाइएगा। भारतीय मानक सीमा रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, भारतीय मानक सीमा रेखा है वो कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। तो अगर भारतीय समय रेखा को अगर हम ऐसे करें तो ये इधर ऐसे करके कटेगी, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति जो आपको दिखेगी वो इस तरफ दिखेगी। तो इसका अगर ऐसे करके अगर भी आप ऑप्शन तक पहुंचिए तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो पश्चिम की तरफ है। तो इसका जो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। देखिए, ऑप्शन तक पहुंचना होता है, कभी कभी हमें जानकारी 100% नहीं होता है, लेकिन कैसे करके भी हमें ऑप्शन तक पहुंचना होता ही है। हमें 50-50 करके, एक ऑप्शन को छाट के 2 ऑप्शन को बना के ऐसे करके भी पहुंचना पड़ता है। कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 100% क्वेश्चंस आता ही होगा हर एग्जाम में। कुछ क्वेश्चंस आपको तुक्का इसी तरीके से लगा के जाना पड़ेगा, और वो तुक्का तब फिट बैठेगा जब आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की हो। भारतवर्ष आकार में विश्व का, देखिए भारत जो है विश्व में 7वां स्थान है आकार में,
और जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत में भौगोलिक मानचित्र तैयार करने का काम है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण का। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सही जवाब। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो ये जाता है पुर्तगालियों को, वास्को डी गामा ने किया था। ये ऐसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट है लेकिन लुसेंट में ज्योग्राफी चैप्टर में दिया हुआ था, तो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो भारत का जो 27% क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, फिर इसके बाद आप उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र है, इसके बाद पठारी क्षेत्र है, फिर पर्वतीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया है और ये मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो उसे जरूर देखिएगा एक बार। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। देखिए ये जो अध्यारोपित है, अध्यारोपित का कहने का मतलब ये हुआ इसे इम्पोज किया गया है, यह खुद नहीं बनी है, इसे इम्पोज किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन ए है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम अब केंद्र शासित प्रदेश से नहीं घिरा है, तो इधर वो 6 स्टेट से घिरा हुआ है। 7 बहनों में से 6 स्टेट से घिरा हुआ है, एक तो खुद हो गया और 6 बाकी एक स्टेट से और घिरा हुआ है, वो है पश्चिम बंगाल। तो टोटल 7 स्टेट से असम घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।